साथियों, हमने चैप्टर 17 में मेष लग्न में सूर्य के प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक के फल बताए थे। फिर चैप्टर 18 में पंचम भाव से अष्टम भाव तक के फल बताए थे। अब बाकी नवम से द्वादश भाव तक के फल आज इस चैप्टर में जानते हैं। मेष लग्न के नवम भाव यानी धनु राशि में स्थित सूर्य के फल बहुत ही सुंदर मिल जाते हैं, क्योंकि यह अपने भाव से पंचम और अपने उच्च से नवम हो जाता है। ऐसा जातक धार्मिक विचारधारा वाला होता है। इस सूर्य की एक और विशेषता है कि ऐसा जातक किसी नंगे भूखे घर में पैदा नहीं होगा। उसका जन्म हमेशा बहुत ही संपन्न परिवार में होता है। नवम भाव स्थित सूर्य वाले जातकों को पुत्र संतान बहुतायत से होती है। तत्पश्चात पोत्रों का भी अच्छा सुख मिलता है और इन लोगों की वंशवृद्धि कभी भी रुकती नहीं है और इनके भाग्य की वजह से ही जातक बहुत उन्नति करता जाता है। यह पूरे परिवार के लिए ही उन्नतिदायक होता है। ऐसा जातक हमेशा अपने भविष्य को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेता है और बिना विचारे कोई काम नहीं करता कि जो मन में आया वह कर लिया। नहीं, ये बिल्कुल भविष्य को सोचकर समझकर और फिर निर्णय लेता है। ऐसा जातक अपने घर, परिवार, कुटुंब, राष्ट्र इन सब के प्रति गर्वोक्ति की भावना रखता है और उनसे प्रेम भी करता है। जातक के अपने पिता से बहुत ही मधुर संबंध होते हैं। मान लीजिए इस सूर्य की दशा हो और इस जातक को कोई छोटे भाई बहन यानी अनुज हो तो उनके विवाह की संभावना यहाँ प्रबल हो जाती है। जातक धर्म के प्रति रुचिवान, शांत स्वभाव का और माता पिता दोनों से स्नेह करने वाला होता है। अभी तक हमने आपको नवम भाव सूर्य के फल बताए। आइए अब दसम भाव में सूर्य मकर राशि में स्थित हो तो क्या फल देंगे वह जान लेते हैं। यहाँ मकर राशि में बैठा हुआ सूर्य अपने भाव से छठा और अपनी उच्च से दसम हो जाएगा। यह सूर्य जातक को कर्मशील और मेहनती बना देता है और प्राकृतिक रूप से इस जातक में राजनीतिक गुण, राजनीतिक सोच समझ मौजूद होती है। जातक हवन अनुष्ठान और यज्ञ करने का भी शौकीन होता है, इनमें रुचि रखता है, वक्त जरूरत आने पर करता भी है, इन कार्यक्रमों में शामिल भी होता है, चाहे सामाजिक हो या अपने निजी घर पर ही करता हो, पर इनमें रुचिवान अवश्य होता है। यज्ञ हवन यह दसम भाव का फल है। जातक अपने भविष्य की योजनाओं पर काम करता है और उन योजनाओं को मेहनत से सफल बनाकर अपने भविष्य को भी सुदृढ़ कर लेने वाला होता है। ऐसे जातक राजनीति में भी हो सकते हैं या फिर सरकारी उच्च पद पर भी हो सकते हैं। दोनों ही बातों की संभावना है। यदि यह सूर्य नक्षत्र स्वामी हुआ तो फिर निश्चित ही यह किसी सरकारी पद पर होता है, और यदि यह सिर्फ इस सूर्य की दशा का भोगकाल ही हो तो जातक को इस दशावधि में सरकार से लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे जातक आत्मिक चेतना और सामाजिक स्तर पर बहुत उन्नति करते हैं। इन जातकों को सहज रूप से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और इनके पुत्र इनसे भी अधिक उन्नति कर लेते हैं, और इन जातकों के पास पैतृक संपत्ति भी यथेष्ट मात्रा में होती है और ये स्वयं उसको बेचने की बजाय उसमें और इजाफा करते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको बताए मेष लग्न में दसम भाव मकर राशि स्थित सूर्य के फल। अब आइए 11वें भाव स्थित कुंभ राशि के सूर्य के फल जानते हैं। यहाँ कुंभ राशि में स्थित सूर्य अपने भाव से 7वां और अपने उच्च से 11वां हो जाता है। तो यह स्थिति बताती है कि जातक में घमंड की मात्रा बहुत अधिक होती है। स्वभाव से भी लोभी और लालची प्रकृति का होता है। इन लोगों की एक खास बात यह होती है कि इनकी अपनी निजी स्वतंत्र कोई विचारधारा नहीं होती है। ये हमेशा दूसरों के पिछलग्गू रहते हैं, यानी खुद की बुद्धि से काम नहीं लेगा, दूसरा जो करता होगा उसको देखकर ही कोई काम करेंगे, अपनी बुद्धि का उपयोग कम करते हैं। इस दशा काल में अगर संतानोत्पत्ति का समय हो तो कन्या संतान का सुख मिलता है, पुत्र संतान में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात है, यदि यह दशा शिक्षा काल में आ जाए, जब जातक अध्ययन कर रहा हो तो उसकी शिक्षा बहुत उत्तम तरीके से पूर्ण हो जाती है और ये जातक
अपनी पढ़ी हुई विद्या के माध्यम से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, यानी जिस क्षेत्र की ये विद्या प्राप्त करेंगे उसी क्षेत्र में आगे कार्यरत होंगे। ऐसे जातकों को अपने पैतृक व्यवसाय में कोई रुचि नहीं होती, अक्सर इनको नौकरी ही करनी पड़ती है और नौकरी में ही ये उत्तम तरीके से उन्नति कर जाते हैं। इनके लिए फायदेमंद भी वही रहता है। दूसरी बात, ऐसा जातक मान लीजिए घर में सबसे बड़ा भी हो तो इसको वह बड़प्पन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा इन्हें किसी स्पेकुलेशन जन्य कार्यों में भी रुचि रहती है। तो ये हमने आपको बताए मेष लग्न में कुंभ राशि स्थित 11वें भाव सूर्य के फल। अब आइए हम आपको 12वें भाव मीन राशि में स्थित सूर्य के फल बताते हैं। यहाँ पर सूर्य अपने भाव से अष्टम और अपनी उच्च से द्वादश हो जाएगा। जातक इस दशा में स्वभाव से खर्चीला और दानशील प्रकृति का हो जाता है। दूसरे किन्हीं भी लोगों का दुख देखकर यह जल्दी ही द्रवित हो जाने वाले स्वभाव का होता है। लेकिन इनकी एक खास विशेषता और है कि चाहे जैसी घोर विपत्तियों में ये फंस जाएं, लेकिन कभी भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। इनमें धैर्य की सीमा बहुत ही अपार होती है। इनकी विद्या खंड खंड में पूरी होगी, यानी कंटिन्यूअस होने की बजाय बीच में कभी कभी कहीं कहीं ब्रेक आ जाता है, लेकिन इनका व्यावहारिक ज्ञान बहुत ही उत्तम स्तर का होता है। वैसे ये जातक अपनी उन्नति के प्रति सदैव प्रयत्नशील रहने वाले स्वभाव के होते हैं और वासनात्मक विचारों को ये जातक अपने मन के ऊपर कभी हावी नहीं होने देते, बल्कि उन पे नियंत्रण रख पाने में सफल होते हैं। इन जातकों का ननिहाल पक्ष किंचित कमजोर स्थिति का होता है और यह जातक जितना अपने ननिहाल के निकट रहेगा या उनसे जितना ज्यादा संपर्क मेलजोल रखेगा उतना ये खुद भी दुख पाएगा। जीवन साथी को ये जातक अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और घर में भी चलती इन्हीं की है। जीवन साथी की नहीं चलेगी, इन्हीं की चलेगी। और इसी वजह से आपस में छोटे मोटे झगड़े, तुनक मिजाजी ये इनमें पति पत्नी में चलती ही रहती है। तो हमने यहाँ पर चैप्टर 17, 18 और आज का चैप्टर 19 इन तीनों में मेष लग्न में सूर्य की प्रथम से द्वादश भाव तक के फल जान लिए हैं। आशा है आप स्वयं भी इनको देखकर, यदि आप ज्योतिषी नहीं हैं और एक साधारण दर्शक हैं तो भी आप देखकर आराम से अपना फल जान सकते हैं। साइड में जो चार्ट लगे हैं उसमें इनकी स्थिति भी बताई गई है, उनको आप देख लीजिए और इनसे लाभ उठाइए। अब आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और कल फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।